भोजकोटरवा नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें देविका नाम की एक औरत और उसके बेटे थे। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार देविका पर ही आ गया था। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो देविका को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। अरे देविका बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? श्रीदेव भाजी, आप तो जानते हैं ना, मेरे दो बच्चे हैं, उनको बड़ी मुश्किल से मैंने पाला है। अब उनको शहर जाकर कॉलेज में पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूँ? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ, दोनों में से होशियार कौन है? मेरा दीपक ज्यादा होशियार है। यूँ तो प्रांजल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर दीपक पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर दीपक दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर जाने के लिए भेजो और प्रांजल को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान के एक हलवाई के यहाँ एक नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। श्रीदेव की बात सुनकर देविका को तसल्ली मिलती है और वो दीपक को बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है और प्रांजल को शिवा हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती हैं। प्रांजल को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर की हालात को भली भांति जानता था, इसलिए उसने अब आगे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी जिद नहीं की। ऐसे ही दिन बीतता रहा और 3 साल बाद दीपक को एक बड़े फ्रूट चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी प्रेस में एक बड़ी फ्रूट चेन में मैनेजर के लिए नौकरी मिल गई है। इसमें हो गई है क्या? क्या? फ्रूट चेन में माँ, जब कोई आदमी अपने होटल अलग अलग शहर में खोल लेता है उसको फ्रूट चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे तूने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े ही महीनों में दीपक का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वो प्रांजल और देविका को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ आया हूँ तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस से। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो खाना कौन बनाएगा? आप चिंता मत करो भैया, जब आप पढ़ रहे थे तो मैं शिवा हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ अंगुलियां भी चट कर जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना प्रांजल, सर 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं। खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों का जरा सा भी टेंशन ना लो भैया, बस आप काम पर ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। इतना कहते ही सब खिलखिला उठते हैं। अगले ही दिन प्रांजल खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। भैया, लगता है आपके बॉस आए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं प्रांजल, तू रहने दे। सर क्या सोचेंगे, कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं दरवाजा खोलता हूँ और सुन, अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। प्रांजल ये सब सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है। बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। गुड इवनिंग दीपक। गुड इवनिंग सर। वाह दीपक, आपका घर तो बहुत सुंदर है। आपकी मम्मी और आपका भाई कहाँ है? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ दीपक और उसकी माँ बॉस से बातें कर रहे थे और वहाँ प्रांजल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी ही देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए आए। टेबल को सजा देखकर दीपक के बॉस बहुत खुश होते हैं। एक साइड नाइफ, एक साइड फॉर्क, एक साइड टिश्यू, स्पून, सब एकदम परफेक्ट था। आई होप यू लाइक द फूड सर। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है? ओ ओ ओ जी, मेरे छोटे बेटे प्रांजल ने। अरे दीपक, प्रांजल घर पर ही है? अब तक तूने उससे मिलवाया नहीं मुझे। ओ सर, खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। प्रांजल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, आपने खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है। कहीं से आपने कुकिंग का कोर्स किया है क्या? हाँ, नहीं 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 सर, ये तो हमारे गांव के छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है।
अपने भाई के मुंह से ये सब सुन के प्रांजल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले दीपक के बॉस मानव को एक ऑफर देते हैं। प्रांजल ने खाना ही नहीं बल्कि टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ध्यान रखा। देविका जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका छोटा बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या प्रांजल वह हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, प्रांजल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, ये थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेता है। वो आपकी टेंशन नहीं है दीपक, मुझे स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। प्रांजल, तुम कल दीपक के साथ ऑफिस में आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर प्रांजल बहुत खुश हो जाता है, मगर दीपक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले ही दिन प्रांजल वहाँ पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद एन इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, बहुत खूब, आपने बहुत बढ़िया बनाया है। इसमें तो पुदीना का फ्लेवर ही आ गया है। आहा हा। क्या सर, आपको अच्छी लगी? इसको क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों चौंक गए ना? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं? प्रांजल, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को मैं तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यह नौकरी ना मिले। क्या? हाँ, और ये बात देविका बहन ने तुम्हें सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी इतना पैसा और लाइफ स्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू मेरे पैसों के टुकड़े पर पले। यू आर फायर दीपक। नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा दीपक, आपने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी प्रांजल आपसे कितना प्यार करता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी प्रांजल। दीपक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं।